please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. चीन के सिचुआन में एक ड्रोन आसमान में सेफ्टी ट्यूब लेकर उड़ान भरता नजर आया। यहां बारिश के बाद आई बाढ़ ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया और एक शख्स पानी के बीच फंस गया, जिसे बचाने के लिए एक ड्रोन को सेफ्टी ट्यूब के साथ उड़ाकर वहां भेजा गया। बाढ़ में फंसे आदमी से कुछ दूरी पर मौजूद बचाव कर्मियों की एक टीम इस ड्रोन को रिमोट से उड़ा रही थी। उफनती बाढ़ के बीच एक इमारत की दीवार से लगकर खड़े इस शख्स ने ड्रोन से लटक रही ट्यूब अपने कंधे पर पहन ली। इसके कुछ ही मिनट बाद स्पीड बोट पर सवार कुछ बचाव कर्मी वहां पहुंचे और लाइफ जैकेट और ट्यूब पहने शख्स को नाव में खींच लिया। इस दौरान पानी का बहाव इतना तेज था कि नाव का संतुलन भी बिगड़ा जा रहा था, लेकिन आखिरकार बचाव कर्मियों ने पानी में फंसे शख्स को सही सलामत बचा लिया। लेकिन बचाव कर्मियों का काम खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि एक और शख्स पानी के बीच बने चबूतरे पर खड़ा नजर आया। यहाँ पानी का बहाव तो तेज नहीं था, लेकिन गहरे पानी में डूबने का डर जरूर था। और चारों तरफ गहरे पानी के बीच बने एक चबूतरे पर खड़े मछुआरे की तरफ भी एक ड्रोन जाता नजर आया। ड्रोन से लटकी रस्सी में एक सेफ्टी ट्यूब बंधी थी, जिसे उस शख्स तक पहुंचाया गया। ट्यूब पहनकर वो पानी में उतर गया और तैराकी करते हुए पानी के किनारे आने लगा। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने उसके लिए एक रस्सी आगे बढ़ाई, जिसे उसने पकड़ लिया और उसे सुरक्षित बाहर खींच लिया गया। अमेरिका में वर्जीनिया में एक तोप दनादन गोले दागने लगी। अमेरिकी नौसेना ने रेलगन नाम से मशहूर अपनी तोप का एक बार फिर सफल परीक्षण किया है और साथ ही ये दावा भी किया कि इससे निकलने वाले गोले की रफ्तार आवाज से 6 गुना तेज है। इस खास तोप से दागे जा रहे गोले 7243 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकल रहे थे। परीक्षण के दौरान इस तोप से गोला दागा गया, जो तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। फिलहाल अमेरिका की सबसे ताकतवर तोप 3500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गोला दागती है, जो इस नई तोप के मुकाबले आधे से भी कम है। रेलगन नाम वाली इस तोप के पीछे पीले रंग के बिजली के कई तार लगे थे, जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर से जुड़े थे। इस तोप को कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक चला रहे थे। परीक्षण के दौरान इसका गोला 160 किलोमीटर दूर बने बंकर को भी तबाह कर चुका है। ये तोप बारूद से नहीं, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी बिजली से पैदा होने वाली चुंबक की ताकत से चलती है, जिसका पहला परीक्षण 7 साल पहले किया गया था। अमेरिकी नौसेना इस खास तोप को 12 साल से बनाने में जुटी है और 7 साल पहले जब इसका परीक्षण किया गया, तब इसका गोला फौलाद की कई चादरों को फाड़ते हुए पार निकल गया था। इस तोप में लगाया जाने वाला गोला भी अलग तरह का होता है, ताकि जब वो दागा जाए तो बिजली और उससे पैदा होने वाले चुंबक की ताकत से उड़ सके। इस गोले को बड़े से ट्रांसफार्मर से बिजली देकर तोप के अंदर दौड़ाया जाता है, जिसके दोनों तरफ 2 प्लेट होती हैं। गोले के दौड़ने में बिजली का सर्किट पूरा हो जाता है। इस दौरान बिजली और चुंबक की मिलीजुली ऊर्जा पैदा होती है, जो गोले को आवाज से कई गुना ज्यादा रफ्तार से तोप की नली से बाहर फेंकती है। इस खास तोप को नौसेना के जहाज पर लगाने की योजना है। अमेरिकी फौज भविष्य में इसका इस्तेमाल मिसाइल की तरह करने की तैयारी में जुटी है। इटली के ट्यूरिन में एक बैंक में 2 लोग मुखौटा पहनकर चोरी करते नजर आए। आरोप है कि ये दोनों भाई हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मुखौटा पहनकर चोरी करते थे और बैंक में चोरी करते वक्त भी दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप का मुखौटा पहना हुआ था। चोरी की ये वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक शख्स के चेहरे पर डोनाल्ड ट्रंप का मुखौटा साफ नजर आया। बैंक में चोरी करते हुए दोनों चोरों ने लॉकर खोलने के लिए छोटा धमाका भी किया। दावा किया जा रहा है कि इटली पुलिस ने चोरी के आरोपी दोनों भाइयों को पकड़ लिया है। इन पर डोनाल्ड ट्रंप का मुखौटा पहनकर कई जगहों पर चोरी करने का आरोप है। पुलिस ने इनके पास से डोनाल्ड ट्रंप के मुखौटे और चोरी में इस्तेमाल होने वाले कई औजार भी बरामद किए हैं। अमेरिका में एक शख्स ने जैसे ही बटन दबाया तो एक ड्रोन में लगे पंखे तेजी से घूमने लगे। अमेरिका की एक जानी मानी कंपनी ने ऐसा एक ड्रोन तैयार किया है, जो बिना रुके 24 घंटे तक आसमान में उड़ान भर सकता है। और इस ड्रोन को 2 इंजीनियरों ने उठाकर सड़क किनारे खाली जगह पर रख दिया और वहां से दूर हो गए। फिर जैसे ही एक शख्स ने रिमोट का बटन दबाया तो ड्रोन में लगे पंखे तेजी से घूमने लगे। कुछ देर तक तो ड्रोन जमीन पर ही रहा और थोड़ी देर में जमीन छोड़कर आसमान की ओर बढ़ने लगा। ड्रोन जब तय ऊंचाई पर पहुंच गया तो नीचे खड़ा शख्स रिमोट से इसे अलग अलग दिशा में घुमाने लगा। जैसे जैसे ये शख्स ड्रोन को कमांड दे रहा था, ठीक वैसे वैसे वो आसमान में चक्कर काट रहा था। हालांकि ये ड्रोन असल ड्रोन का एक नमूना भर है, जो अपनी उड़ान में पूरी तरह सफल रहा। इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी का दावा है कि अपने साथ भारी मात्रा में विस्फोटक भी ले जा सकता है और लंबी उड़ान भरकर दुश्मन के इलाके में पहुंचकर उसके ठिकानों को पलक झपकते तबाह कर सकता है।
इस ड्रोन को अमेरिका की एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कंपनी ने बनाया है और इसका नाम ग्रीज्ड लाइटनिंग GL-10 है। इस ड्रोन में 10 पंखे हैं जिनमें 2 पीछे की ओर लगे हैं। ये ड्रोन खास तकनीक से बनाया गया हाइब्रिड ड्रोन है, यानी ये डीजल और सौर ऊर्जा दोनों से उड़ान भर सकता है। फिलहाल ये ड्रोन 200 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है, लेकिन आने वाले समय में थोड़ी तब्दीली के साथ ये और लंबा सफर तय कर पाएगा। इसे बनाने वाली कंपनी का दावा है कि ये ड्रोन 2020 तक बाजार में उपलब्ध होगा। ये ड्रोन हेलीकॉप्टर की तरह ही खड़े खड़े उड़ान भर सकता है और उड़ान भरने की क्षमता में ये किसी हल्के विमान की तरह ही होगा। फिलहाल अमेरिका के पास MQ-1C ग्रे ईगल ड्रोन और MQ-9 रीपर ड्रोन है जो 25 घंटे तक बिना रुके उड़ान भर सकते हैं। रूसी सेना के कुछ जवान पीठ पर भारी भरकम बैग लेकर एक बड़े से हेलीकॉप्टर का इंतजार करने लगे। रूसी सेना यहां इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2017 के लिए रिहर्सल कर रही थी। इसी दौरान कुछ जवान पीठ पर भारी भरकम बैग लेकर एक हेलीकॉप्टर का इंतजार करने लगे। जैसे ही हेलीकॉप्टर तेजी से रनवे की ओर पहुंचा तो सेना के जवान एक एक कर इसमें सवार हो गए। इसके बाद हेलीकॉप्टर रनवे पर बढ़ने के बाद आसमान में पहुंच गया। हेलीकॉप्टर के आसमान में पहुंचते ही जवानों ने छलांग लगा दी। इसके बाद ये जवान तेजी से जमीन की ओर बढ़ने लगे। कुछ जवानों ने अपने शरीर पर कैमरा लगाया हुआ था जो आसपास होने वाली हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा था। रूस में 29 जुलाई से इंटरनेशनल आर्मी गेम्स शुरू हो रहे हैं, जिनमें रूस के अलावा भारत, चीन, ईरान, कजाकिस्तान समेत कई देशों के करीब 1200 सैनिक हिस्सा लेंगे। चीन के शांशी में एक इमारत का बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया, क्योंकि दक्षिणी चीन में बाढ़ का कहर जारी है, जिसकी वजह से यहां के ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया। और ऐसे ही एक इलाके में पानी के तेज बहाव की वजह से एक इमारत का बड़ा सा हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया। ये इमारत नदी के किनारे पर थी, लेकिन बाढ़ की वजह से नदी में पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि उसने इमारत की नींव को कमजोर कर दिया और देखते ही देखते ये इमारत ढह गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के कई हिस्से बाढ़ से बेहाल हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को बाढ़ की वजह से अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। शांशी के यूलिन शहर में बांध टूटने की वजह से नदी का पानी शहर की सड़कों पर भर गया है। बाढ़ के पानी की चपेट में आने से शहर में मौजूद एक पुल भी पानी में डूब चुका है। राहत और बचाव में जुटे कर्मचारी लोगों को बचाने और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटे हैं। फ्रांस के कोर्सिका में 3 विमान बारी बारी से समुद्र में उतरने लगे। ये विमान समुद्र में पानी भरने के लिए उतरे थे, क्योंकि यहाँ के जंगल में भीषण आग लग गई है। और कोर्सिका के जंगल में लगी इस आग पर काबू पाने के लिए 3 विमान बारी बारी से समुद्र में उतरने लगे। पहले विमान के उतरते ही दूसरा विमान और उसके पीछे फिर तीसरा विमान भी समुद्र में उतरा और विमान में लगे टैंक में पानी भरने लगा। इसके बाद विमान पानी लेकर उस जगह पहुंचा जहां आग लगी थी। फिर विमान ने आग वाली जगह पानी की बौछार की और आगे बढ़ गया। बाकी के विमानों ने भी जंगल की आग पर पानी की बौछार की। प्रशासन के मुताबिक कोर्सिका के जंगल में ये आग सोमवार को लगी, जिसकी वजह से अब तक 1800 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुका है। और बहुत बड़े इलाके में फैली इस आग की वजह से जंगल के आसपास का इलाका धुएं में ढका नजर आया। इस आग पर काबू पाने में दमकल विभाग के 4000 कर्मचारी दिन रात जुटे हुए हैं। ऐसे ही इलाके में कुछ दमकल कर्मी हाथ में पाइप लेकर पानी का छिड़काव करने लगे, लेकिन आग भीषण होने की वजह से उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। ऐसी ही तस्वीर कुछ दूसरे इलाकों में भी दिखी। यही वजह है कि आग बुझाने के दौरान अब तक 7 दमकल कर्मियों के घायल होने की खबर है और वहीं आग में फंसे लोगों को बचाने के दौरान 15 पुलिस वाले भी घायल हो गए। प्रशासन के मुताबिक अब तक 400 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। साथ ही आग से प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को मकान खाली करने के लिए भी कहा है। बताया जा रहा है कि ये आग समुद्र तट के पास लगी, जो तेजी से फैलते हुए रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। आग की चपेट में कई गाड़ियां भी जलकर राख हो गईं। दमकल कर्मियों के मुताबिक आग फैलने की बड़ी वजह कोर्सिका में पड़ रही गर्मी है। कोर्सिका में बड़ी तादाद में सैलानी आते हैं, लेकिन इस आग ने उन्हें भी डरा दिया है और वो जल्द से जल्द वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। इटली के वेटिकन सिटी में सेंट पीटर स्क्वायर पर कुछ लोग फव्वारे का पानी पीते नजर आए। इटली इस साल जबरदस्त सूखे का कहर झेल रहा है। यही वजह है कि पोप ने वेटिकन सिटी का 500 साल पुराना फव्वारा बंद कर दिया। इसलिए सूखे से परेशान लोग यहां फव्वारे के पानी से अपनी प्यास बुझाते नजर आए। सेंट पीटर स्क्वायर पर पर्यटकों के लिए लगभग 100 फव्वारे लगे हैं, लेकिन इटली में सूखे के हालात को देखते हुए इन फव्वारों को बंद करने का फैसला लिया गया है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के मुताबिक पीने का पानी काफी महंगा है, इसलिए लोग फव्वारों से पानी भर रहे हैं। वेटिकन सिटी में 2500 से ज्यादा फव्वारे लगे हैं, जिनको फिलहाल बंद करने की योजना बनाई गई है। रोम में 30 लाख लोगों के घरों तक ब्रसियानो झील का पानी पहुंचाया जाता है, लेकिन भीषण गर्मी की वजह से इस झील पर भी सूखने का खतरा मंडरा रहा है।
और इस झील के पानी का स्तर सामान्य से काफी नीचे चला गया है। झील के आसपास की जमीन बंजर हो चुकी है। सूखे से बेहाल लोगों ने जमीन पर SOS लिखकर सरकार से मदद मांगी। सूखे की मार से इटली के कई बांधों का भी पानी सूख गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इटली में खराब मौसम और भीषण गर्मी से सबसे ज्यादा नुकसान फसलों को हुआ है। इस वजह से करीब 15 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक नुकसान का अनुमान है। इसके अलावा इटली में कई जगहों पर आग लगने की वजह से हजारों एकड़ जंगल और खेत जल गए। गुजरात में राज्यसभा चुनावों से पहले पार्टी को फूट से बचाने के लिए कांग्रेस ने अपने 40 विधायकों को बेंगलुरु भेजा। आज दोपहर 3 बजे बिहार में नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार होगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 2 MLC ने दिया इस्तीफा। यूपी के शामली में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाशों को मार गिराया। गठबंधन में नीतीश कुमार से झटका खाने के बाद न्यूज 18 इंडिया से लालू प्रसाद यादव बोले, अब बीजेपी जेडीयू के खिलाफ करता है कि बीजेपी वाले लोगों से इनको फिर निकाल मत देना। इनके पास तो कोई बात है नहीं, किसको मेवा खिला रहे। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र को धमकी देते हुए कहा, विधायकों और सांसदों को विशेष अधिकार देने वाले अनुच्छेद 35 ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। CAG ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा करते हुए कहा है कि 30% आकाश मिसाइल्स में खामियों के चलते चीन सीमा पर तैनात नहीं की गई। 2019 की तैयारियों में जुटे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 3 दिन के यूपी दौरे पर लखनऊ पहुंचे। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बीजेपी के साथ मिलकर अपने परिवार को भ्रष्टाचार के मामले में फंसाने का आरोप लगाया। भाजपा के लोगों ने, इन लोगों ने नीतीश जी के साथ मिलकर के ये हमको बदनाम करने के लिए ये सारे केसेस किए। गोल में खेले जा रहे पहले टेस्ट में विराट कोहली के शतक के बाद भारत ने श्रीलंका को 550 रनों का लक्ष्य दिया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से नवाज शरीफ को पनामा गेट में दोषी करार दिए जाने के बाद अब पत्नी कुलसुम नवाज बन सकती हैं नई प्रधानमंत्री। उत्तर कोरिया की मिसाइल परीक्षण को यूरोपियन यूनियन ने विश्व की शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है। आतंकी संगठन लश्कर के सरगना अब्दुल रहमान मक्की ने नवाज शरीफ पर हमला बोलते हुए हाफिज सईद की नजरबंदी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। वंदे मातरम के मुद्दे पर शिवसेना ने सामना के जरिए अबू आजमी और वारिस पठान पर निशाना साधते हुए दोनों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग। राजस्थान के पथमेड़ा और जालोर में भारी बारिश की वजह से 800 गायों की मौत हुई। दारुल उलूम देवबंद ने छात्रों के स्मार्ट मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट से भगौड़ा अपराधी घोषित किए जाने के बाद NIA ने जाकिर नाइक की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू की। यूपी के हाथरस में PCR वैन पर तैनात सिपाही पर ट्रैक्टर के ड्राइवर से 7,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप।